बच्चों, आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 10 वृत्त का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली 10.1 यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बच्चों, यहाँ पे हम स्पर्श रेखाएं बनाते हैं। इस वृत्त में देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक स्पर्श रेखा हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे स्पर्श रेखा बना दें। किसी न किसी बिंदु पर पे एक स्पर्श रेखा हम बनाते चलें और देख रहे हैं हम कि यहाँ पे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से इस वृत्त से होती हुई हम देख रहे हैं बहुत सारी, अर्थात इसको हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आप स्पर्श रेखाएं खींचते जाइए तो इस प्रकार की बहुत सारी बिंदु, प्रत्येक बिंदु, क्योंकि वृत्त बिंदुओं से मिलकर बना हुआ एक बिंदु पथ है, इसलिए यहाँ से बहुत सारी अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका पहले प्रश्न का उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसमें हमको दिखाई दे रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा बनाया है, यहाँ पे बच्चों ये हमने एक वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। तो इसका जो आंसर है वह होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पे यदि इस वृत्त को देखें तो यहाँ पे इसको हमने प्रतिच्छेद कर दिया और ये इसकी छेदक रेखा कहलाती है। तो ये पी क्यू इस वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी, तो इसे हम कहेंगे छेदक रेखा। तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे यदि हम एक अन्य चित्र देख रहे हैं जिसमें कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पे ये इस चित्र को देखिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच लें इस बिंदु से होते हुए जाती हुई, और इसी तरीके से इस बिंदु से होते हुए जाती हुई इसके समांतर ये स्पर्श रेखा खींच लें। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पे केवल दो ही स्पर्श रेखाएं आमने सामने हो सकती हैं, इसके समानांतर हो सकती है। यहाँ पे और दूसरी समानांतर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करें तो ये हमने एक और समानांतर स्पर्श रेखा खींच ली, तो ये दो ही इसका आंसर आएगा। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो दो इस समांतर स्पर्श रेखाएं हम कहेंगे। इसके बाद वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो यहाँ पे जब वृत्त पर यहाँ पे बिंदु एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसको हम हमेशा स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहेंगे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से था ये 10.1 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1 तथा 2। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।